हे गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज आप लोग के लिए मैं फिर से और एक नया रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, पहले हम देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो को। बहुत मज़ेदार और बहुत बढ़िया होने वाला है। ये दोस्तों पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो है और बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। और हम बाद में चर्चा करूँगा। पहले हम रिएक्शन वीडियो देखते हैं, क्या कहते हैं पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हैरिस सुल्तान का और इसका टाइटल है 22 साल का अब्दुल रऊफ भी गुस्ताखी की नजर हो गया। तो मैंने ऐसी खबर पढ़ी थी कि पाकिस्तान में एक नौजवान को ब्लास्फेमी के आरोप में मार दिया गया या जो भी था, कुछ ऐसी खबर आई थी कि मार दिया गया, शायद उसको सजा हो गई फांसी की, कुछ ऐसी सजा ऐसी खबर आई थी। तो चलिए देखते हैं। पूरी खबर मुझे डिटेल में पता नहीं है, चलिए देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। बहुत अरसे से मैं ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू या गरीब क्रिश्चियन ही जलेंगे इस आग में, बल्कि मुसलमान भी जलेंगे। और सिर्फ गरीब मुसलमान ही नहीं, सोसाइटी के हर हिस्से के मुसलमान भी मरेंगे। और सिर्फ आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि मौलवी भी मरेंगे। इसी साल के शुरू में एक मौलवी जो कि खुद मनसब्बा नबी फ़क़्तुलूहु यानी गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा पे बिलीव करता था, वो खुद लिंच हो गया एक मॉब के हाथों और मारा गया। इससे पहले इस तरह के काफी वाकयात मैं पहले और मौलवियों के भी कवर कर चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस आग को सुलझाया या जिससे फायदा उठाने की कोशिश की, उस आग के लपेटे में वो खुद भी आ रहे हैं। आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आज जो बातें आपसे करने लगा हूं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तो ब्लास्फेमी के ऊपर लोगों को मारने की जो वबा पाकिस्तान में फैली हुई है, वो अब फैल फैल के बलूचिस्तान तक भी पहुंच गई। आप सोच रहे होंगे बलूचिस्तान, आज मुझे बड़ा अजीब सा फैक्ट पता चला कि बलूचिस्तान में आज पहली दफा ब्लास्फेमी के नाम पर किसी बंदे को कत्ल किया गया। जी हाँ, ये खबर है एक 22 साला अब्दुल रऊफ जो अंग्रेजी सिखाता था एक लैंग्वेज सेंटर में। वहां पे ये कहा जा रहा है कि उस बंदे ने अपने लेक्चर के दौरान कोई ऐसी गुस्ताखी वाली बात कर दी कि उसके स्टूडेंट्स ने शोर मचा दिया कि इसने गुस्ताखी की है। ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई। खैर, मैंने सोशल मीडिया पे इसके हवाले से सिर्फ एक ही पोस्ट देखी है, लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी तेजी से फैल गई। और जो हमारे मौलवी हजरात होते हैं उनको आगे पीछे और तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए वो बात वहां तक भी पहुंच गई। तो लैंग्वेज सेंटर पे मौलवी आए और उन्होंने दोनों तरफ की कहानी सुनी और उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप हमारे जिरगे में आ जाएं, जो वहाँ पे एक मदरसा है उधर आ जाएं, और जिरगे में वहाँ पे और उलमा भी बैठे होंगे, वहाँ पे माफी मांग लेना, बात खत्म हो जाएगी। तो अब्दुल रऊफ वहाँ पर जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको नामालूम अफराद ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। यानी अगर आपके ऊपर सिर्फ इल्जाम लग जाए कि आप गुस्ताख हैं, आपको वहीं पे मारा जा सकता है, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। और इस तरह के वाकयात सबसे ज्यादा पंजाब में और केपीके में होते थे और अब सिंध तक भी पहुंच गए थे, लेकिन अब बलूचिस्तान में भी ये बीमारी फैल चुकी है। इसी तरह जून में 13 साल का एक क्रिश्चियन लड़का साइमन और उसका दोस्त आदिल, पता नहीं वो आदिल भी क्रिश्चियन है या नहीं है, इनके ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगा और इनको पुलिस ने पकड़ लिया। और हमेशा की तरह जो मौलवी हजरात हैं या आम लोग हैं, वो लोगों की गर्दनें काटने के ऊपर तैयार हो जाते हैं और ये मुजाहरे कर रहे हैं कि उनकी गर्दनें भी उतारी जाएं। साहबे किराम की तौहीन की जा रही है, अहले बैत की तौहीन की जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? हमारा मकान है। इनको जो खून इनके मुंह को लगा हुआ है, उसकी हवस इनकी तब भी पूरी नहीं होगी कि ये 13 साल के बच्चे, जिनका कसूर ये है कि वो गैर मुस्लिम घर में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं और अगले 15 से 20 साल जेल में सड़ेंगे, ये भी उनके लिए काफी नहीं है। जब तक वो सांस लेना ना बंद कर दें, तब तक इनको ठंडक नहीं मिलेगी। तो ये वो मुआशरा है जो पाकिस्तान की रियासत ने बनाया है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना आपके लिए जरूरी है और ये बात मैं अक्सर कर चुका हूँ। 1926 में रंगीला रसूल के ऊपर गोरों ने लोगों को ठंडा करने के लिए एक ब्लास्फेमी का एक कानून बनाया कि कोई किसी के मजहब के बारे में कोई बात ना करे वरना आपको सजा हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर सजाए मौत नहीं थी। फिर बाद में 20 साल बाद पाकिस्तान बन जाता है तो वही कवानीन पाकिस्तान में भी लागू होते हैं,
लेकिन जिस तरह के इस मुल्क की बदकिस्मती यही रही है कि मजहब को इस्तेमाल कर करके अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गई है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करवाया, और ये वो आदमी था जो खुद शराब भी पीते थे और खुद मौज मस्ती भी करते थे, लेकिन आम आवाम को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए मजहब का कार्ड, इस्लामी टच उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आ गया, जिसने 1987 में इसके अंदर एक और शिक ऐड कर दी, 295C, जिसमें सजाए मौत ऐड कर दी गई। ये फैक्ट गौर से सुनिए कि 1926 से लेके 1987 तक सिर्फ 14 केसेस रिपोर्ट हुए थे, सिर्फ 14 केसेस, और 1987 से लेके 2017 तक 1500 तक ये तादाद पहुंच गई। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि जब आपने सजाए मौत ऐड नहीं की थी, तब लोग या तो गुस्ताखियां नहीं कर रहे थे, या लोग गुस्ताखी को यूज नहीं करते थे, हर चीज को गुस्ताखी नहीं समझते थे। या फिर इसका मतलब ये किया जा सकता है कि आपने जब इसमें सजाए मौत ऐड की तो लोग इस मामले पे या तो ज्यादा सेंसिटिव हो गए कि हर चीज को गुस्ताखी समझने लग गए, या फिर लोग अपने फायदे उठाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाने लग गए। इन चारों केसेस से एक ही बात साबित होती है कि जब से आपने सजाए मौत की शिक ऐड की, जो कि ज़ियाउल हक जैसा इंसान अपनी कुर्सी के 2 या 3 साल बढ़ाने के लिए इस मुल्क के ऊपर इस लानत को हमेशा के लिए छोड़ गया, वो काम गलत था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। अल जजीरा के मुताबिक 1990 से लेके 2018 तक 75 लोग लिंच हो चुके हैं, और उसके अंदर ऑब्वियसली अब्दुल रऊफ को भी ऐड करते हैं। प्रियंका कुमारा के साथ क्या हुआ, मशाल खान के साथ क्या हुआ, ये वो कुछ केसेस हैं जिससे पूरी दुनिया आपके मुल्क में गुस्ताखी के नाम से डरती है। अगर अभी भी आप ब्लास्फेमी लिखेंगे ट्विटर पे या सर्च करेंगे ब्लास्फेमी, तो सबसे ऊपर आपको पाकिस्तान के केसेस नजर आएंगे। और इंटरनेट पे उस तरह की दिल दहला देने वाली खौफनाक वीडियोस पड़ी हुई हैं कि अगर कोई गोरा उसको देखेगा तो फिर वो इस मुल्क में क्यों आएगा। फिर आप ड्रामेबाजी करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, बाहर के गोरों को बेवकूफ बनाने के लिए गोरे वीलॉगर्स को हायर करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान देखें कितना खूबसूरत है। कैसे कोई इस मुल्क में आएगा जब उसको इस बात का पता होगा कि उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग सकता है। कहने को ये कहा जाता है कि इस ब्लास्फेमी लॉ के ज्यादातर विक्टिम्स जो है वो मुसलमान है। ये बात ठीक है, तकरीबन 55% के करीब ब्लास्फेमी के केस के ऊपर अंदर हुए हैं वो मुसलमान है, लेकिन 45% तो मुसलमान नहीं है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सिर्फ 4% लोग नॉन मुस्लिम है, लेकिन ब्लास्फेमी के मामले में 45% है। इससे यही साबित होता है कि जब आप और मुल्कों को, इंडिया को या वेस्ट को, इस्लामिक माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर लेक्चर देते हैं, आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं। अभी मैं मंदिर तोड़ने और गिरजाघर गिराने या अहमदियों की मस्जिदों के मीनार गिराने की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी बल्कि कर ही लेते हैं बात कि 295A(b) में ये है कि आप किसी के मजहब के ऊपर भी कोई बात करेंगे तो आपको सजा होगी। लेकिन आज तक कभी किसी को अहमदियों के मीनार गिराने के ऊपर सजा नहीं हुई, बल्कि उनको इनाम ही दिया गया। उनको कभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं किया जाता। क्या ये उनकी मजहब की इबादत गाहें नहीं है जिनको आप बड़े मजे से तोड़ के चले जाते हैं? जब स्वीडन या डेनमार्क में जब कोई कुरान शरीफ को जला देता है तब तो आपको बड़ी आग लगती है, तब तो आप लोगों को उधर भी नहीं जीने देते, इधर भी नहीं जीने देते। तो कहने का मतलब यही है कि जब से सजाए मौत की शिक को ब्लास्फेमी लॉ के अंदर डाला गया, तब से इस अवाम का जो दिमाग है ब्लास्फेमी को लेके और खराब हो गया। लेकिन ये ऐसा सांप है जो अपने आप को ही काटे जा रहा है। और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस आग में सब जलेंगे, मुसलमान भी जलेंगे, मौलवी भी जलेंगे, गरीब लोग भी जलेंगे और अमीर लोग भी जलेंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाके पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। तो दोस्तों वीडियो जो है वो देख लिया आपने, और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक छोटा सा फैसला कितना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है, अच्छा या बुरा। और ये पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमी का लॉ है उससे आपको अंदाजा लग गया कि कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर आया है, बुरा इंपैक्ट लेकर आया है। मतलब किसी को भी फंसाना हो, आप ब्लास्फेमी का लॉ वो लगा दो, आरोप लगा दो, बस उसका काम हो गया। कोई जरूरत नहीं है कोर्ट जाने की, कचहरी जाने की, उसके आरोप सुनने की, कुछ नहीं। अब बताइए अगर वहां पे उस बंदे की बात हो गई थी कि आप आइए माफी मांग लीजिए, लेकिन रास्ते में लोगों ने गोली मार दी, और लोगों ने गोली मारकर इस पर फक्र समझते होंगे कि जी हमने बहुत अच्छा काम किया है, फिर देश में कानून की क्या जरूरत है, अदालतों की क्या जरूरत है जब ऐसे ही फैसले होने हैं। मुझे याद है कि एक बैंक मैनेजर को गोली मार दी थी उसके गार्ड ने, उसका कुछ पंगा रहा होगा, उसने कह दिया जी इसने तो गुस्ताखे रसूल किया, मार दी गोली। लोग उसको चूम रहे थे, मुझे याद है वो वीडियो आज भी याद है अच्छी तरह से, लोग उसको चूम रहे थे। अब मैं ऐसी कई घटनाओं को जानता हूं, इन्होंने तो वो श्रीलंका वाले का जिक्र किया, बाकी श्रीलंका वाले में क्या हुआ,
श्रीलंका वाले में उसने कहा, जो बंदा था श्रीलंका का, उसने बोला कि भाई आप लोग इतनी छुट्टियां ले रहे हो नमाज के नाम पर, ये कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, भाई आपकी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, इसमें काम करना पड़ेगा। तो लोगों ने उसके खिलाफ धीरे धीरे करना शुरू किया और एक दिन कि इसने तो जी गुस्ताखे रसूल कर दिया और लिंचिंग कर दी। आप सोचिए, कोई कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, लोगों ने कर दी। बाद में भले आप एक दो को सजा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हुआ क्या? बंदे की जान चली गई। चलिए, इसके अलावा भी और कई घटनाएं हैं जो इस कानून के दुरुपयोग की बात समझाती हैं और कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि सबका इसमें अपना फायदा है। अपने किसी दुश्मन अपनी बात नहीं मानता, अच्छा तू बात नहीं मान रहा, अच्छा रुक जा, तेरा मैं काम करता हूं। कुछ ऐसा उसने बनाया, सब माहौल बनाया, साजिश की, ब्लास्फेमी का आरोप लगा दो जी। बस एक बार ब्लास्फेमी का आरोप आपके ऊपर लग गया, आपका खेल खत्म। राहत इंदौरी का एक शेर मुझे याद आता है, उसकी लाइन शायद ऐसे याद आ रही है कि आएंगे कई मका इस आग की जद में, यहां सिर्फ मेरा मका थोड़ा ही है, कुछ इस टाइप का था। तो अगर आपने अपने फायदे के लिए कोई चीज बनाई है तो यकीन मानिए, फायदे भी नहीं, अपने लालच के लिए आपने कोई चीज बनाई है, फायदा नहीं कहूंगा इसे लालच कहूंगा, तो उसकी जद में तो आप भी आएंगे और आ ही रहे हैं। मुसलमान भी मारे जा रहे हैं इसमें। लोग कहीं कहीं तो कई खबरें मैंने देखी कि बाप ने बेटे को मार दिया, तो बेटे ने बाप को मार दिया, क्यों? ब्लास्फेमी जी। अच्छा, उसके पीछे खेल कोई कुछ और है, लेकिन मारने के लिए सबसे आसान हथियार है ब्लास्फेमी लगा दो, जिसने तो गुस्ताखे रसूल कर दिया। अब चक्कर यह है कि मैक्सिमम लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, हाँ इसने सही किया होगा, इसने तुम्हारा बाप तक को मार दिया, देखो क्यों? क्योंकि इसने गुस्ताखे। अब बाप से उसका लफड़ा कुछ और हो, बाप पैसे ना दे रहा हो, बाप इसके बातें ना मान रहा हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और ये चीज बेटे के में भी लागू हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें। तो सोचिए कि कितना डेंजरस कानून बनाया गया। और ये वही पाकिस्तान है, बात हरीश भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये वही पाकिस्तान है जो दूसरों को माइनॉरिटी के राइट्स पर लेक्चर देता है, लेकिन अपने यहां नहीं दिखता। सोचिए वो डेटा कितना हैरान करने वाला है कि आपके यहां माइनॉरिटी सिर्फ 4% के अराउंड है, 3 से 4% है, लेकिन ब्लास्फेमी के केस में 45%। आप ये देख रहे हो रेशियो? तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुद्दा क्या है। तो चलिए, जल्दी मिलता हूं, कमेंट में आप लोग जरूर बात करें, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो से। नमस्कार, जय हिंद।